हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग जो हमारे स्टार्ट्स हो रहे हैं किससे बच्चों? एच से। किससे हो रहे हैं? एच से शुरू होने वाले मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग लिए हैं। एक एक वर्ड का बच्चों मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने ए से लेके और जी तक आपको क्लासेस अपलोड कर दी हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 26 डेज इंग्लिश सीखो चैलेंज का आज का हमारा 8वां दिन है। कौन सा दिन है बच्चों? 8वां दिन है। इससे पहले मैंने आपको ए से लेके और जी तक वर्ड मीनिंग की क्लासेस आपको सिखा दी हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी हो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखिए बच्चों, एच आई सबसे पहले मैंने लिया है एच आई। अब एच आई है तो इसको क्या हम ही पढ़ते हैं? नहीं, इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं। एच आई को हम बच्चों पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। और देखिए, हाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते। हाय मीन्स होता है नमस्ते। तो आपने देखा होगा, जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं, चैट करते हैं या फिर हमें कोई मिलता है तो हम उनसे क्या बोलते हैं? हाय बोलते हैं। लेकिन बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हाय बोलने से पहले कि हम हाय का यूज़ करते हैं अपने बराबर के लोगों में, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या हमारी उम्र में हमारे बराबर के होते हैं, तभी उनसे हम हाय का यूज़ करते हैं। और जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं, हमारे रेस्पेक्टिव होते हैं, उनसे हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद है देखो HELLO, और HELLO को हम बच्चों हेलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेलो। और हेलो की भी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों नमस्ते। यानी कि हाय और हेलो दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? नमस्ते होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाय का यूज़ तो हम करते हैं अपने बराबर के लोगों के लिए, ठीक है। और जब हेलो हम किसी से बोलते हैं तो हेलो हम अपने बड़ों से भी बोल सकते हैं, अपने बराबर के लोगों से भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी से भी हम बोल सकते हैं। जब भी हमसे कोई हमसे उम्र में बड़े हमारे रेस्पेक्टिव मिलते हैं, मान लीजिए हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या कोई भी है हमसे मिला है और उम्र में बड़ा है, तो हम उनसे क्या बोलेंगे? हेलो, यानी कि नमस्ते। क्लियर है? अब है बच्चों एच ई, और एच ई को हम पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे? ही। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। ही मीन्स होता है बच्चों वह है। और आपको ध्यान रखना है कि हम ही का यूज़ करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए हम ही का यूज करते हैं। ही इज़ ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। अगर हम बोल रहे हैं कि ही इज़ ए गुड पर्सन, इसका मतलब किसी मेल के बारे में हम बता रहे हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से बच्चों हम ही का यूज करते हैं। इसके बाद है देखो HIS, और HIS को हम क्या पढ़ेंगे? हिज पढ़ेंगे। HIS को बच्चों हम हिज पढ़ते हैं। और हिज की हिंदी मीनिंग होती है उसका, उसकी, उसके। जैसे अगर मैंने कहा दिस इज़ हिज बैग, इसका मतलब होगा कि यह उसका बस्ता है, यह उसका बैग है, यह उसका थैला है। दिस इज़ हिज बैग, यानी कि हम अगर बोल रहे हैं कि दिस इज़ हिज बैग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी भी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह उसका बैग है। तो देखिए, वैसे तो हम बोल रहे हैं अगर यह उसका बैग है तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें हिज का यूज करेंगे बच्चों तो वो क्या होगा? हमारा मेल होगा। अब है HER, और देखिए HER को हम हर पढ़ते हैं। और हर की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? उसका, उसकी और उसके ही होती है। यानी कि हिज और हर दोनों का ही हिंदी मीनिंग बच्चों होता है उसका, उसकी और उसके। लेकिन हर का यूज हमेशा ही हम करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे मैंने अगर बोला
दिस इज़ हर स्कूटी, इसका मतलब होगा बच्चों कि यह उसकी स्कूटी है। तो जब हम उसकी बोलेंगे तो देखिए वैसे तो उसकी में मेल्स फीमेल्स सभी आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे हर का यूज़ किया है बच्चों तो हम किसी फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। अब है देखो HOW और HOW को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, हाउ पढ़ते हैं। और हाउ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चों हम हाउ का यूज करते हैं। और देखिए मैं वीडियो की शुरुआत में आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सिखाती हूँ, इसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़े और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आती हूँ। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैम आप तो बहुत छोटे छोटे मीनिंग सिखा रही हैं। देखिए मैं आगे भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और कहीं भी छोड़ के मत जाइए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अब है देखिए HIM और HIM को बच्चों हम हिम पढ़ते हैं और हिम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसे होती है। और देखो आपको ध्यान रखना है हिम का भी यूज हमेशा ही हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि पुल्लिंग के लिए करते हैं। और हिम हमारा क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही बीट्स हिम, वह उसे पीटता है, तो यहाँ पे हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर मैंने बोला कि आई लव्स हिम, इसका मतलब होगा बच्चों कि मैं उसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो वहाँ पे भी देखिए हमारा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है देखो HOT और HOT को हम क्या पढ़ते हैं, हॉट पढ़ते हैं। और हॉट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हॉट मीन्स होता है गर्म। जैसे द टी इज़ वेरी हॉट, इसका मतलब है बच्चों कि चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट यानी कि चाय बहुत ही गर्म है। अब है देखिए HUT और HUT को हम पढ़ेंगे हट। हुट नहीं पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं हट। और हट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, झोपड़ी। जैसे मैंने बताया किसी के बारे में कि ही लिव्स इन ए हट, वह एक झोंपड़ी में रहता है, यानी कि वो बहुत गरीब है। तो ही लिव्स इन ए हट यानी कि बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कि वह एक झोंपड़ी में रहता है। अब देखिए HUG और इसको भी हम हुग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हग पढ़ते हैं। और हग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गले लगाना। जैसे हम किसी से पास गए और उसने मुझे गले लगा लिया, तो इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बताऊंगी कि सी हग्ड मी यानी कि बच्चों हो जाएगा कि उसने मुझे गले लगा लिया। या फिर द मदर हग्ड हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, ठीक है। इसके बाद है HIT और देखो HIT को बच्चों हम पढ़ते हैं हिट। और हिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मारना। जैसे हम किसी को घूंसा मारते हैं तो उसे भी हम हिट बोल सकते हैं। जैसे ही हिट मी, उसने मुझे मारा। अब है बच्चों HAS और HAS को हम क्या पढ़ते हैं, हैज़ पढ़ते हैं। और देखिए मैं आपको इन वर्ड मीनिंग को दोबारा से बच्चों फिर से रिपीट करके बताऊंगी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको भी पता पड़ेगा कि मुझे कितने वर्ड मीनिंग याद हो गए हैं। तो आप रिवीजन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रखना होती है। जैसे सी हैज़ ए काऊ, उसके पास एक गाय है, तो यानी कि वह एक गाय रखती है। सी हैज़ ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है। सी हैज़ ए स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी है। इस तरीके से बच्चों हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हैज़ का यूज हमेशा ही हम करते हैं सिंगुलर के रूप में। अब है बच्चों HAVE और HAVE को हम हावे नहीं पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग भी होती है रखना। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक वचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का करते हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि दे हैव फील्ड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों
कि उनके पास खेत हैं, उनके पास खेत हैं, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि दे हैव फील्ड्स। नेक्स्ट है HATE, और HATE को हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं। और हेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नफ़रत करना, घृणा करना। सी हेट्स मी, सी हेट्स मी यानी कि वह मुझसे घृणा करती है। अब है बच्चों HOPE, और HOPE को हम क्या पढ़ते हैं? होप पढ़ते हैं। और होप की हिंदी मीनिंग होती है आशा। होप मीन्स क्या होती है? आशा होती है। जैसे मैं वीडियो जब लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आई होप आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको वाकई में बच्चों वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी किया करें। चलिए एक बार मैं इन वर्ड्स का रिवीजन करके आपको बता देती हूँ। तो देखो HI हाई मीन्स होता है नमस्ते। HELLO हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है। HE ही मीन्स वह है। HIS हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। और HER हर मीन्स भी उसका, उसकी और उसके। HOW हाउ मीन्स कैसे। HIM हिम मीन्स उसे। HOT हॉट, हॉट मीन्स गर्म। HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी। HUG हग, हग मीन्स गले लगाना। HIT हिट, हिट मीन्स मारना। HAS हैज़ का मतलब होता है रखना। और HAVE हैव का भी मतलब होता है रखना। HATE हेट, हेट का मतलब घृणा करना। और HOPE होप मीन्स होती है बच्चों आशा। इसके बाद है HELL, और HELL को हम पढ़ते हैं बच्चों हेल। और हेल की हिंदी मीनिंग होती है नर्क। हेल मीन्स नर्क। और सेंटेंस में हम जैसे यूज़ करेंगे तो हम कह देते हैं किसी से गो टू हेल, मतलब नर्क में जाइए। इसके बाद है HIDE, और HIDE को बच्चों हम हाइड पढ़ते हैं। और हाइड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? छिपाना। और जैसे हमने कहा कि लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चलिए अब हम छुपा छुपाई खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छुप छुप के खेलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड एंड सीक। अब है बच्चों HOME, और HOME को हम होम पढ़ते हैं। और होम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? होम मीन्स होता है घर। जैसे आपने किसी को बताया, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप बता रहे हैं कि दिस इज़ माई होम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह मेरा घर है। इसके बाद है HELP, और इसको हम पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मदद करना, सहायता करना किसी की भी। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे हम हेल्प का यूज कर रहे हैं। अब है देखिए HARE, और HARE को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? हेयर पढ़ते हैं। और हेयर की हिंदी मीनिंग होती है खरगोश। यहाँ पे देखिए बच्चों हमने 3 हेयर लिए हैं। HARE इसको भी हम हेयर पढ़ते हैं। HERE को हम पढ़ते हैं हीयर। और HAIR को क्या पढ़ते हैं? हेयर पढ़ते हैं। लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग भी अलग अलग है, और इन तीनों की ही स्पेलिंग्स भी अलग अलग हैं। जैसे मैंने अगर बताया कि आई लव्स हेयर, इसका मतलब हो जाएगा कि बच्चों कि मैं खरगोश को प्यार करता हूँ। और वहाँ पे हमें हेयर की स्पेलिंग क्या लिखनी होगी? HARE लिखनी होगी। तो आपको क्लियर कर लेनी है तीनों ही स्पेलिंग्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद है देखो HERE, और HERE को हम पढ़ेंगे हीयर। और हीयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यहाँ होती है। जैसे ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ पर डेली आता है। ही कम्स हियर डेली यानी कि वह यहाँ डेली रोजाना आता है। इसके बाद है देखो HAIR, और इसको बच्चों हम पढ़ेंगे हेयर। और हेयर की हिंदी मीनिंग होती है बाल। जैसे मैंने कहा कि हर हेयर्स आर सिल्की, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसके बाल कैसे हैं? सिल्की हैं।
रेशमी है, शाइनिंग वाले हैं। इसके बाद है HEAD, और HEAD को बच्चों हम हेड पढ़ते हैं, और हेड की हिंदी मीनिंग भी दो होती हैं। HEAD हेड का मतलब होता है सिर, और देखिए HEAD हेड का मतलब मुख्य, प्रमुख भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर कहा कि मिस्टर रॉय इज़ द हेड ऑफ माई ऑफिस, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि मिस्टर रॉय मेरी ऑफिस के हेड हैं, यानी कि प्रमुख हैं। इसके बाद है देखिए HEART और HEART की वर्ड मीनिंग, और इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो देखती हूँ कितने बच्चे मुझे इस वर्ड मीनिंग की हिंदी बता के भेजते हैं, और इसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं वो भी भेजते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद है बच्चों HEAVEN, तो HEAVEN को हम क्या पढ़ते हैं, हेवन, और हेवन की हिंदी मीनिंग होती है स्वर्ग। इसके बाद है HOWEVER, और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों हाउएवर, और हाउएवर की हिंदी मीनिंग होती है इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त, या फिर हालांकि। इसके बाद है HAMMER, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं हैमर, और हैमर की हिंदी मीनिंग होती है हथौड़ा। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि वेयर इज़ द हैमर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो आपसे पूछ रहा है कि हथौड़ा कहाँ है। इसके बाद है HAPPY, और इसको हम बच्चों हैप्पी पढ़ते हैं, और हैप्पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खुश। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा HUNTER, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं हंटर, और हंटर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शिकारी। जैसे ही इज़ ए हंटर, वह एक शिकारी है, इस तरीके से हम हंटर का सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।